आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस टाइम्स एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस टाइम्स 64, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, इसका वैल्यू अपन के पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास फंक्शनल इक्वेशन क्या दे रखा है, फंक्शनल इक्वेशन नहीं कर सकती है, ये अपने पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस टाइम्स एफ डबल डैश एक्स के बराबर इक्वल टू एक्स की पावर में 5 और प्लस टाइम्स 64 के बराबर दे रखा है। ये अपने के पास एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का डिग्री बताइए, तो डिग्री क्या होगा? अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें अपने पास उसके डेरिवेटिव को जोड़ा गया, फिर उसके डबल डेरिवेटिव को जोड़ा गया, यानी ये जो फंक्शन होगा उसका जो डेरिवेटिव, ये जो डिग्री होगा वो अपने पास इसी के बराबर होगा क्या? हाँ या ना? क्योंकि बाद में कि जितने भी जोड़े गए हैं वो सारे इसके डेरिवेटिव को जोड़ा गया, यानी इसका डेरिवेटिव अगर 3 होगा तो ये अपने पास 2 होगा, इसका डिग्री, इसका डेरिवेटिव नहीं, इसका डिग्री अगर 3 होगा तो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1। हाँ या ना? जब अपने के पास इसका डिग्री 5 रहा होगा तब तो अपने के पास इसका हाईएस्ट पावर 5 आएगा, इसके अलावा तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये अपने के पास इसका जो डिग्री होगा एफ ऑफ एक्स का, उसका डिग्री बताइए। एफ ऑफ एक्स का जो डिग्री होगा ना वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे? डिग्री 5 के बराबर। अब जब किसी फंक्शन का आपको डिग्री पता चल गया तो अपन ये कह सकते हैं कि उस फंक्शन को अगर 5 बार हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, 5 बार क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो जो फंक्शन होगा ना वो अपने पास एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा जो 5 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा। यानी इसको अपन ये कह सकते हैं क्या, यहां से अगर आप ये कंक्लूजन निकाले तो f की पावर है 5x, डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं, अगर ये पूरा फंक्शन है ये, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर। बाद में कि कुछ भी उससे हमें मतलब नहीं है, तो यह क्या 5 जगह 20 या 60 दूनी 120, यानी ये अपने पास 120 के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले इतना बताइए, जैसे अपने पास कोई फंक्शन है, यहां पर अपने के पास x की पावर में 5, x की पावर में 5 नहीं ले लीजिए, ये अपने के पास एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर, ये अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसको अपने पास कांस्टेंट बनाने के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे जो कि अपने पास 2x के बराबर होगा। एफ ऑफ एक्स डबल डैश एक्स बताइए, एफ डबल डैश एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो 2 के बराबर। यानी इसको जब डिफरेंशिएट किए तो ये अपन के पास डबल डेरिवेटिव करने के बाद ये कांस्टेंट आ गया, यानी इसका जो पावर है उतना बार अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसका जो डिग्री है उतना बार अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं और कोएफिशिएंट अपन के पास 1 के बराबर हो तो वो अपन के पास वही पावर नीचे आ जाता है, सॉरी उसका फैक्टोरियल नीचे आता है। हाँ या ना? फैक्टोरियल आपके यहाँ फैक्टोरियल क्या चीज होती है? ठीक है, तो फैक्टोरियल यही 5 फैक्टोरियल मतलब 120 के बराबर। ठीक है, तो वही अपने पास 3 अगर यहाँ पे पावर में 3 रहता तो नीचे इसका फैक्टोरियल आ जाता बराबर। तो f की पावर में 5x इक्वल टू आ गया 120 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्या कीजिए f डैश x निकालिए, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएंगे? f डबल डैश x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से f डबल डैश x प्लस टाइम सी आ गया अपने पास f ट्रिपल डैश x के बराबर और इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा? तो 5x की पावर में 4, ये तो कांस्टेंट है, ये 0। ठीक है, f डबल डैश x बताइए, f डबल डैश x प्लस टाइम्स f, ये ट्रिपल डैश x हो जाएंगे और प्लस टाइम्स ये f 4 बार, तो ये अपने पास 4 लिख दीजिए, 4 टाइम्स x इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर? 20x स्क्वायर x क्यू के बराबर, ये हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ होने वाला है क्या? ना, इसके अलावा नहीं होगा। फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो f की पावर में अपने के पास f ट्रिपल डैश x प्लस टाइम्स f 4 टाइम्स x, कुछ नहीं कर रहे, डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, और प्लस टाइम्स f की पावर में 5x, क्योंकि हमें 5x की वैल्यू पता है 120 के बराबर, x अपने के पास कुछ भी डाल दें। ठीक है, इक्वल टू किस पर आ जाएंगे? तो यहाँ अपने के 60x स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या किया अपने पास? कुछ नहीं किया, बस डिफरेंशिएट करते चले गए, इसको इससे डिफरेंशिएट, फिर इसको इससे डिफरेंशिएट कर दिया। अब अपन को चाहिए क्या? इससे अपने पास कंक्लूजन निकलेगा। यहाँ से अगर आप इसका लिमिट चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट हो, यानी अपने के पास ये 0/0 फॉर्मेट बननी चाहिए। हाँ या ना? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉमिनेटर में भी 0 बनना चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट होगा तो यहाँ से अपने पास एग्जिस्ट अगर करेगा लिमिट, तो f ऑफ 1 को अपने के पास 0 होना पड़ेगा। हाँ या ना?
कोई दिक्कत, क्योंकि अपने के पास अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बननी चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 बन गया माने तो ऊपर कुछ भी बन गया, हमें नहीं पता कुछ क्या बन रहा है, तो कुछ भी अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइन होते हैं या इन्फिनिटी होते हैं। अगर अपने पास 0 प्लस की तरफ जा रहा है या आ गया 1 की तरफ तो ये अपने पास नॉट डिफाइन होंगे, ठीक है, यानी तो अपने पास प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाएंगे, जो कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ ऑफ 1 किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के बराबर, तब 0 अपॉन 0 बनेगा। जब ये 0 अपॉन 0 बन गया तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। जैसे अपने के पास यहां से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, क्या एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, क्या लगाते हैं अपने पास एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर नॉमिनेटर में अपने पास किस पर आ जाएंगे बताइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और ये अपने पास एफ डैश एक्स के बराबर, हाँ या ना, और यही अपने पास एफ डैश 1 इसका लिमिट होगा बराबर, या नहीं, इतना समझ में आ गया क्या नहीं है। ये अगर अपने पास 1 इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो अपने पास एक नॉर्मल वैल्यू आ गया, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो एफ डैश 1 ही इसका क्या हो जाएंगे अपने के पास आंसर। एल हॉस्पिटल लगा करके एफ डैश 1 इसका आंसर आ जाएंगे। अब एफ डैश एक्स इन सारे की मदद से निकालिए, तो कैसे निकलेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश 1 एक्स नहीं एफ डैश 1, तो कैसे निकलेंगे, अगर अपने के पास इक्वेशन इसको और इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ या ना, अगर सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये एफ डबल डैश एक्स और एफ ऑफ 5x ये आ जाएंगे अपन के पास। अपन को चाहिए क्या, अच्छा एफ ऑफ एक्स ऊपर से आ जाएंगे, तो चलिए अपने पास क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको क्या कीजिए इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है, ये आ गया अपने पास इक्वेशन 3। अपन क्या करते हैं 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से अपने पास इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, बताइए 2 और 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट होंगे, हाँ या ना, तो जैसे ही कैंसिल आउट होंगे तो माइनस टाइम्स एफ ऑफ 5x इक्वल टू किस आ जाएगा 20x³ और प्लस टाइम सॉरी माइनस टाइम्स 60x स्क्वायर के बराबर, ये अपन के पास आ गया। जब ये अपन के पास आ गया तो यहां से अपन के पास वैल्यू डाल दीजिए x इक्वल टू 1, क्योंकि अपन के सारा वैल्यू x इक्वल टू 1 पे ही वैरी करेगा, तो जैसे ही x इक्वल टू 1 डालेंगे, क्या डाले x इक्वल टू 1, तो ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने पास एफ डबल डैश 1 माइनस टाइम्स एफ ऑफ 5 1 और इक्वल टू आ गया अपने पास 20 माइनस 60 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास किसके बराबर 20 माइनस 60 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स नहीं एफ डबल डैश 1 और माइनस टाइम एफ ऑफ 5 1, ये एफ ऑफ एक्स की अपने पास कांस्टेंट आ गया, तो अपने पास एफ ऑफ 5 1 की पावर में अपने एफ ऑफ 5 1 अपने पास ये भी कांस्टेंट के बराबर, एक्स कुछ भी डालिए ये हमेशा क्या आ जाएंगे कांस्टेंट ही आएंगे, तो ये आ गया अपने पास 120 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 20 में से 60 जाएगा माइनस 40 बचेगा, यानी एफ डबल डैश 1 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो माइनस 40 प्लस 120 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे एफ डबल डैश, तो माइनस 40 120 अपने के पास आ जाएंगे 80 के बराबर, 8 4 12, यानी एफ डबल डैश 1 आ गया अपने पास किस बराबर 80 के बराबर, हाँ या ना। अपने पास अभी भी आंसर नहीं आया, आंसर अपने पास एफ ऑफ एफ डैश 1 है, एफ डैश 1 आएंगे कहां से, तो यहां से आएंगे एफ डैश 1, यहां से जैसे ही x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये अपने के पास फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए जो गिवन फंक्शन है, तो यहां से अपने पास एफ ऑफ x प्लस टाइम्स एफ डैश x प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे एफ डबल डैश x इक्वल टू किस बार आता है x की पावर है 5 और प्लस टाइम्स बताइए x की पावर 5 प्लस टाइम्स 64 के बराबर, क्या क्या पास प्लस टाइम्स 64 के बराबर। जैसे अपने कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा x इक्वल टू 1 पुट करें, क्या पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1, जैसे ही x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे f ऑफ 1 प्लस टाइम्स f डैश 1 प्लस टाइम्स f डबल डैश 1 और इक्वल टू आ गया अपने पास 1 प्लस 64 के बराबर, हाँ या ना। f ऑफ 1 अपने पास 0 के बराबर, f डैश 1 अपने के पास निकालना है, ठीक है, f डबल डैश 1 अपने के पास 80 के बराबर इक्वल टू आ गया 65 के बराबर। बताइए f डैश 1 अपने के पास किस पर आ जाएंगे, f डैश 1 इक्वल टू आ गया अपने के पास 65 माइनस 80 के बराबर, यहाँ से अपने के पास 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 1 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, तो f डैश 1 अपने के पास किस पर आ जाएगा माइनस टाइम्स 15 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए 5 बचता है 6 के साथ आए 1 8 के बराबर, तो माइनस 15 के बराबर अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो f डैश 1 ही अपने के पास, ये जो पूरा वैल्यू है वो अपने के पास कुछ नहीं लिखा हुआ बल्कि f डैश 1 लिखा हुआ है, ये जो है अपने के पास क्या लिखा हुआ है, ये अपने के पास f डैश 1 लिखा हुआ है, हाँ या ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ये जो वैल्यू है अपने पास f डैश 1 लिखा हुआ है, f डैश 1 का वैल्यू अपने पास किस पर आएगा माइनस 15 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
बराबर। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप डायरेक्ट नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे अपन के पास काफी अच्छा क्वेश्चन। फंक्शन अपन के पास नहीं दे रखा था, लेकिन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन अगर डिग्री 5 है तो उसको अगर आप 5 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो अपन के पास कांस्टेंट आ जाएगा। डिग्री 2 है तो अपन के पास 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने के पास वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आगे प्रोसीड कर लिए, वही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास काफी बढ़िया क्वेश्चन, सोचने पर मजबूर किया गया था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।